Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am currently working as Section Officer in Central Secretariat Services. I hope आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी CHSL और CGL के एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आज की इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पोस्टेड होने वाले ASO की लाइफ को डिस्कस करेंगे। तो जिन भी लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, तो हमारी वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जैसे नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, फॉरेन पोस्टिंग हमें कहाँ कहाँ और किस प्रकार की मिलती है, किस फॉरेन कंट्री में मिलती है और उन फॉरेन कंट्रीज़ को किस कैटेगरी में बांटा गया है, ट्रेनिंग कैसी होती है अगर आप ASO सेलेक्ट हो जाते हो इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सैलरी और पर्क्स कैसे होते हैं, अकोमोडेशन आपको कहाँ दी जाती है, उसके साथ साथ हम करियर एंड प्रमोशन को डिस्कस करेंगे और चिल्ड्रन अलाउंस जो मिलता है MEA में उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहो। अगर मैं नेचर ऑफ वर्क की बात करूं तो भाई मेन काम तो यही होता है कि आप अपने सुपीरियर को असिस्ट करें। आपके सुपीरियर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं और उनको असिस्ट करना आपकी मेन जॉब में आता है। साथ ही साथ अगर आपके पास फाइल वर्क है तो आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। कोई भी कम्युनिकेशन जो हेड ऑफिस से रिसीव हुआ है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट साइन होते हैं नेशंस के बीच में, उनका प्लानिंग और एग्जामिनेशन में आपको रोल निभाना होगा, उनको फाइल वर्क करना होगा, उन्हें और जितने भी MOU साइन होते हैं उनको भी आपको फाइल में लगाना होगा। तो बेसिकली आपका काम है अपने सुपीरियर को असिस्ट करना, चाहे कैसी भी जॉब हो। तो बहुत सारे लोगों को फॉरेन पोस्टिंग को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, तो आज हम उस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉरेन पोस्टिंग में तो आप अपनी मनचाही कंट्री में नहीं जा सकते। आपको कुछ चॉइसेस को फिल करना है और प्रेफरेंस के अनुसार आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल जाएगी। कोई कंपल्शन नहीं होता मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपको फॉरेन पोस्टिंग जाना ही जाना है। इफ यू वांट टू स्पेंड योर होल टाइम इन दिल्ली यू कैन स्पेंड दैट ऑल्सो। साथ ही साथ आपको होम पोस्टिंग का भी मौका मिल सकता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, यानी अगर आप छोटे शहर से हैं तो उसके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में भी आपको होम पोस्टिंग करने का मौका मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, जो भी लोग फॉरेन पोस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उनको 1800 से लेकर $2900 के बीच में रुपए मिलते हैं, जो इंडियन करेंसी में लगभग इतने रुपए के बराबर होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में पोस्टेड है। साथ ही साथ आपको बेसिक पे तो मिलती ही है और अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी लोग फॉरेन में काम करना चाहते हैं। अब कुछ कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फॉरेन पोस्टिंग के नाम पर किस कंट्रीज को किस कैटेगरी में रखा गया है। बेसिकली 5 कैटेगरी होती हैं, A+, A, B, C एंड हार्ड C। हार्ड में ये सारी कंट्रीज आती हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे काबुल, कंधार। उसी तरीके से A+ में न्यूयॉर्क, टोरंटो, वॉशिंगटन। उसी तरीके से A कैटेगरी में लंदन, पेरिस, मैक्सिको सिटी, बर्लिन जैसे शहर आते हैं। B कैटेगरी में ये सारे शहर आते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और C कैटेगरी में ये सारे शहर आते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। जो आपके अलाउंस है वो इस ऑर्डर में इंक्रीज होते चले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी कैटेगरी में कंट्री मिली है। तो आपको ये प्रेफरेंस खुद भरनी होगी और ऑब्वियस सी बात है सब लोग प्रेफरेंस इसी ऑर्डर में भरेंगे, पर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आपको लोकेशन असाइन कर दी जाएगी। नॉर्मली 2 साल से पहले फॉरेन पोस्टिंग नहीं होती क्योंकि वो आपका एक प्रोबेशन पीरियड होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कई लोग सोचते हैं कि हम जाते ही फॉरेन चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 2 साल पहले प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा।
अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो सीएसएस की तरह यहाँ पर आपको पहले ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी। सीएसएस में ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग कराई जाती है 8 हफ्तों की, पर यहाँ पर वो प्रोसीजर नहीं है। जब भी आपको फॉरेन पोस्टिंग के लिए चुना जाएगा तो आपको 30 दिन की ट्रेनिंग से गुजरना होगा, जहां पर आपका एक फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट होगा। वो क्लियर करोगे तभी आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो। अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं तो जब भी आप ASO इन MEA सेलेक्ट होगे तो आपको टाइप 3 अकोमोडेशन मिल जाएगा। MEA के सारे क्वार्टर्स द्वारका दिल्ली में है और इनको मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आप ज्वाइन करोगे वैसे ही आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए चुने गए हो तो गवर्नमेंट आपको 3 BHK फुल्ली फर्निश फ्लैट प्रोवाइड करेगी जिस भी कंट्री में आप पोस्टेड हो। साथ ही साथ अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है तो आपको 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटी मिलेगी। आप वहां पर रुक सकते हो अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो प्रमोशन बहुत डिसेंट है। अगर मैं ASO इन MEA की बात करूं, आपका पहला जो प्रमोशन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जो कि 5 साल में हो जाता है अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर देते हो। अदरवाइज आपको 10 से 14 साल लग जाते हैं ऑन सीनियरिटी बेसिस के ऊपर अगर आप पहला प्रमोशन लेते हो। साथ ही साथ दूसरा प्रमोशन IFS यानी अंडर सेक्रेटरी का होता है, देन डिप्यूटी सेक्रेटरी एंड देन डायरेक्टर, विच इज फॉलोड बाय योर जॉइंट सेक्रेटरी इन 4 years। तो प्रमोशन एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, फॉरेन पोस्टिंग एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो जॉब अपने आप में काबिले तारीफ है। चिल्ड्रन अलाउंस की बात की जाए तो MEA में सरकार आपको चिल्ड्रन अलाउंस भी प्रोवाइड करती है। और उनकी एजुकेशन की बात करी जाए तो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से आपके बच्चों की एजुकेशन कराई जाएगी, जैसे कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी या फिर अमेरिकन इंटरकॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी एसेट्रा। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके के चार्म है इस पोस्टिंग में। तो अगर आप SSC CGL 2021 की तैयारी कर रहे हो और आप फॉरेन पोस्टिंग पाना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी तैयारी इस हिसाब से करो ताकि आपको ये वाली जॉब मिल जाए, क्योंकि आपको पता है इस जॉब में कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मैं आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी में सजग रहें और मस्त करके अपनी तैयारी करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।